हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज बिगिन। आई एम मोहम्मद तौसीफ़ खान और आज हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा है थॉमस हॉब्स का कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी। ये हमारा लास्ट टॉपिक है। इससे पहले हम उनका सोशल कॉन्ट्रैक्ट, स्टेट ऑफ नेचर, ह्यूमन नेचर सब पढ़ चुके हैं। तो अगर आपने वो सब वीडियोस नहीं देखी हैं अभी तक तो वो सब वीडियोस पहले देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो देखिएगा। थॉमस हॉब्स कॉन्सेप्ट ऑफ sovereignty. तो द वर्ड sovereignty ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड सुपरनस। sovereignty वर्ड जो है ये एक लैटिन वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है सुपरनस। सुपरनस लैटिन वर्ड से आया है जो किसके ज़रिए है, थ्रू द फ्रेंच sovereignty, जिसका मतलब क्या होता है, विच मीन सुप्रीम पावर। यानी कि sovereignty का मतलब है एक सुप्रीम पावर की बात हो रही है। हम और कैसे डिफाइन कर सकते हैं सॉवरेनिटी को? तो सॉवरेनिटी में बी डिफाइंड एज द अनरेस्ट्रिक्टेड जिस पे कोई पाबंदी ना हो, जिसके ऊपर कोई रोक टोक ना हो, एंड सुप्रीम ऑथोरिटी, जो बिल्कुल सुप्रीम ऑथोरिटी हो, मतलब जो सबसे ऊपर होती है ऑथोरिटी, उसे हम सुप्रीम कहते हैं। सुप्रीम ऑथोरिटी ऑफ द स्टेट की सुप्रीम ऑथोरिटी ऑफ फ्रेम एंड एडमिनिस्टर लॉ, जो कि किस में मदद करती है, स्टेट में लॉ फ्रेम करने में और एडमिनिस्टर करने में लॉ को, विद ऑल कोर्सिव फोर्स बिहाइंड इट। अब वो जितनी भी फोर्स है उसके वो कैसे भी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे, वो उसका हेडेक है, बट ये उसका काम होता है। Hobbes' sovereign is created by a contract among individual with one another। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, जो हमने सोशल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा थॉमस हॉब्स का, उसमें हमने देखा कि कॉन्ट्रैक्ट जो है थॉमस हॉब्स का जो सॉवरेन आया वो किसके ज़रिए आया, कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए आया। अब ये कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट अमंग इंडिविजुअल विद वन अनदर, एक दूसरे के बीच में आपस में हुआ है। क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, जब हमने ह्यूमन नेचर और स्टेट ऑफ नेचर पढ़ा था कि सब एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, एवरी वन वॉन्ट्स टू किल एवरी अदर पर्सन, ठीक है, हर एक दूसरे का गले पे हाथ है, ठीक है, कोई लाइफ की कोई गारंटी नहीं है। तो इसीलिए आपस में लोगों ने मिलकर एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया और कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए क्या आया, सोशल कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए सॉवरेन आया, जिसे हम क्या कहते हैं, एक सुप्रीम पावर कहेंगे। अकॉर्डिंग टू हॉब्स द सॉवरेन हैज़ अ राइट टू कमांड द सब्जेक्ट। अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है पीपल्स, यानी कि लोग जो उस स्टेट के अंदर रहेंगे वो। तो एक सॉवरेन का अपने राइट होता है, कमेंट्स होता है किस पर, कमांड होता है किस पर, अपने सब्जेक्ट्स पर, यानी कि वहाँ जो एक बाउंड्री लाइन के अंदर अंदर रहते हैं उनके ऊपर उसका कमांड चलेगा, ठीक है। एंड सॉवरेन कैन टेक एनी एक्शन फॉर मेंटेनिंग पीस एंड ऑर्डर। और सॉवरेन जो है वो कोई भी एक्शन ले सकता है, बस क्या उसका काम क्या है कि उसे मेंटेन करना है पीस एंड ऑर्डर। अब वो कैसे भी करे, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉवरेन, कि सॉवरेन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है, सॉवरेन एंजॉयज द एब्सोल्यूट पावर टू मेक लॉज। मतलब उसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है, वो जो कानून बनाना चाहे वो बना सकता है, एब्सोल्यूट पावर वो एंजॉय करता है। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है, सॉवरेन इज द सोल सोर्स ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन गुड एंड बैड, राइट एंड रॉन्ग, मोरल एंड इमोरल। मतलब सॉवरेन जो है वही एक अकेला सोर्स है, मतलब जो उसने कह दिया कि ये सही है तो ये सही है, ये गलत है तो गलत है, ये अच्छा है तो अच्छा है, ये बुरा है तो बुरा है, जो सॉवरेन ने कहा वही होगा, ठीक है। उसी को एक सोर्स बताया है थॉमस हॉब्स ने, वही फर्क करेगा बुरे और अच्छे में। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक है, सॉवरेन इज द सोर्स ऑफ ऑल पावर्स। जैसे कि हम आजकल देखते हैं कि क्या है, डिवीज़न ऑफ पावर है, एग्जीक्यूटिव अलग पावर एंजॉय करता है, जुडिशियल अपनी, लेजिस्लेटिव अपनी, अलग अलग पावर। लेकिन थॉमस हॉब्स ऐसा कुछ नहीं बताते हैं, वो कहते हैं सॉवरेन इज़ द सोर्स ऑफ ऑल पावर, सारी पावर्स का सोर्स जो है वो सिर्फ सॉवरेन है। एग्जीक्यूटिव पावर्स भी वही इंजॉय करेगा, जुडिशियल भी, लेजिस्लेटिव भी। फोर्थ, सॉवरेन इज इनडिविजिबल।
सॉवरेन को तोड़ा नहीं जा सकता, वो इंडिविजिबल है। फिर फिफ्थ पॉइंट, इन्जॉय एब्सोल्यूट पावर, सॉवरेन इन्जॉय करेगा एब्सोल्यूट पावर, जो हम पहले देख रहे हैं। ये सब जो सारी पावर्स दी हुई हैं अभी तक हमने जो कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी पढ़ी, उससे हमें पता चल रहा है कि वो एब्सोल्यूट पावर इन्जॉय कर रहा है, अभी तक उस पर कोई रोक टोक ही नहीं है। सिक्स कैरेक्टरिस्टिक है, सॉवरेन इज नेदर अकाउंटेबल नॉर बी रिप्लेस्ड बाय अनदर। ठीक है, और उससे सॉवरेन को जो है वो किसी को भी अकाउंटेबल नहीं है और उसे बदला नहीं जा सकता। ठीक है, सॉवरेन इज द क्रिएटर ऑफ बोथ द स्टेट एंड द सोसाइटी, और सॉवरेन ही क्रिएट करेगा स्टेट और सोसाइटी दोनों ही। अब यहाँ से हमने जितने पॉइंट्स पढ़े हम उससे ही अंदाज़ा लगा सकते हैं, आई होप, कि मतलब हॉब्स जो है वो किस तरीके की गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, हॉब्स वैसे जब हमने पूरे स्टेट ऑफ नेचर पढ़ा था और सोशल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था, तब भी मैंने ये बात कही थी कि हॉब्स जो है वो शुरू से ही मोनार्की को सपोर्ट करते थे और वो मोनार्क्स के बीच में रहे भी थे। तो हॉब्स 8 पॉइंट यही है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स, हॉब्स हैज़ प्रीफरेंस फॉर ए मोनार्क एज सॉवरेन। सॉरी, तो हॉब्स किसे प्रेफरेंस करते हैं? मोनार्की को प्रेफरेंस करते हैं एज सॉवरेन, के हमें सॉवरेन मोनार्की को चुनना चाहिए। क्योंकि जिस टाइम पर हॉब्स ने जो है वो वर्ल्ड वार देखा था, ठीक है, तो उन्होंने जब वर्ल्ड वार देखा तो उन्हें ऐसा फील हो गया कि ऐसी सिचुएशन को सिर्फ एक ही गवर्नमेंट टैकल कर सकती है, वो है मोनार्की। यानी कि क्योंकि उन्हें क्या लगता था कि ह्यूमन नेचर जो है वो ब्रूटिश है और ऐसे ब्रूटिश नेचर को कंट्रोल एक कोर्सिव फुल पावर से ही हम जो है उसे टैकल कर सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं कर सकते। तो उनका ऐसा मानना था, इसीलिए वो मोनार्की को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे। अब है कुछ लिमिटेशंस। अब थॉमस हॉब्स ने जो है कुछ लिमिटेशन भी रखी थी अपने सॉवरेन के ऊपर, कि कुछ लिमिटेशंस होंगी। क्योंकि पहला लिमिटेशन क्या रखा उन्होंने कि नो ऑर्डर ऑफ डेथ कैन बी इशूड, कि डेथ का ऑर्डर नहीं इशू होगा। नंबर 2, नॉट टू कंपेल टू कन्फर्स क्राइम, किसी को क्राइम कन्फर्स करने पर मजबूर नहीं किया जाएगा। ठीक है। नंबर 3, फ्रीडम टू थिंक कैन नॉट बी रेस्ट्रिक्टेड, किसी को सोचने से हम नहीं रोक सकते। ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ पर ये कहा है कि सोचने से नहीं रोक सकते, लेकिन बोलने से रोक सकते हैं। उन्होंने बोलने पर रोक टोक लगाई थी, लेकिन सोचने पर किसी के कोई रोक टोक नहीं थी। इफ सॉवरेन फेल्स टू प्रोवाइड सिक्योरिटी, और अगर सॉवरेन फेल हो जाता है सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में, तो वो ये उसकी लिमिटेशन में आता है, तो उसे अपनी सीट छोड़नी पड़ेगी। इसके बाद देखते हैं हम क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म क्या क्या है इसका। वैसे तो बहुत सारे क्रिटिसिज्म आप लोग खुद ही सोच सकते हैं अब, जब हमने इतने सारा कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए उसके। तो फर्स्ट क्रिटिसिज्म है इसका, माइट इज़ राइट बट फोर्स अलोन कैन नॉट सिक्योर सक्सेस टू गवर्नमेंट। ये बात सही है कि माइट इज़ राइट, मगर सिर्फ फोर्स से ही हम पूरी गवर्नमेंट नहीं चला सकते। ठीक है, तो ये एक इसका पहला क्रिटिसिज्म है। सेकंड है इसका, हाउ रैशनल ह्यूमन बींग्स विल चूज टू लिव अंडर एब्सोल्यूट सॉवरेन, मतलब कैसे लोग बाग रह सकते हैं एक एब्सोल्यूट पावर के अंदर, जहाँ पे उन्हें कुछ भी राइट ना हो, सिर्फ राइट टू लाइफ के अलावा उन्हें कोई राइट्स ही नहीं मिल रहे, तो वो कैसे रहेंगे? एक रैशनल ह्यूमन बींग्स कैसे रह सकता है मतलब एक एब्सोल्यूट सॉवरेन के अंदर? तो एक दूसरा क्रिटिसिज्म इसका ये भी है। नंबर 3, Professor Vaughan criticized because it take all rights and not gives no right to individuals to defend themselves। वो कैसे एक और क्रिटिसिज्म इसका क्या है कि मतलब सारे राइट्स ले लिए जाते हैं, सिर्फ राइट टू लाइफ दिया जाता है, उसके अलावा सारे राइट्स ले लिए जाते हैं, और सिर्फ राइट टू लाइफ के अलावा भी कुछ राइट्स होते हैं जो इंसान अपने आप को डिफेंड कर सके, अपनी बात को रख सके, तो ये भी उनसे राइट छीन लिया गया। तो ये भी इसका बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म है। नंबर 4,
और ये इसका लास्ट क्रिटिसिज्म है जिसमें रूसो क्रिटिसाइज करते हैं हॉब्स की थ्योरी को सॉवरेन एज सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी, कि ये एक सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी थ्योरी है सॉवरेन की। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।